उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तां में धूम हमारी जुबां की है। थंबनेल पे पठान का पोस्टर, टाइटल में बॉयकॉट पठान, और बात हो रही है उर्दू शायरी की और उर्दू की धूम की। उर्दू की धूम है आजकल, तो उस पर बात करते हैं। इस सब चीज़ों का आपस में क्या कनेक्शन है, आप लोगों को मालूम होगा कि मैं ऐसी कोई चीज़ थंबनेल पे नहीं डालता जिसका वीडियो से ताल्लुक ना हो, ऐसी कोई टाइटल नहीं डालता, ऐसा कोई हैशटैग इस्तेमाल नहीं करता। तो इन सब बातों का कोई ना कोई कनेक्शन निकालेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। शाहरुख खान की फिल्म आ रही है पठान, जनवरी 2023 में, जनवरी 2 हफ्ते बाद ही है। शाहरुख खान की फिल्म काफी सालों बाद आ रही है और उसके फैंस बेकरार थे। दीपिका पादुकोण भी है इसमें, उसकी फिल्म भी काफी सालों बाद आ रही है। तो दोनों के फैंस जो हैं वो बड़ी एक्साइट दोनों के फैंस में बड़ी एक्साइटमेंट पाई जाती है। वो फिल्म का इंतजार कर रहे थे। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद तो हर आदमी एक्साइटेड हो गया कि बड़ा शानदार दबंग किस्म का ट्रेलर है, फिल्म देखने में मजा आएगा। ट्रेलर जो इन्विटेशन होता है ना फिल्म देखने का, तो फिल्म देखने वाले लोगों ने तैयार कर लिया। लेकिन इधर ये लोग फिल्म की तैयारी कर रहे थे कि फिल्म देखेंगे, मजा आएगा, टिकट बुक कराएंगे वगैरह वगैरह। उधर बॉयकॉट पठान शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया बॉयकॉट पठान? असल में बॉयकॉट बॉलीवुड की एक कंटिन्यूएशन है। बॉयकॉट बॉलीवुड कहाँ से शुरू हुआ, साल से एक छोटी सी हिस्ट्री है उसकी। सुशांत सिंह राजपूत का जब मर्डर हुआ तो लोगों ने उस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ढूंढनी शुरू कर दी सोशल मीडिया पे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, और अपने नई नई दूर की पूड़ियां लाना जो है ना वो लोगों की आदत होती है। यही हुआ, हर किसी को उसके कत्ल का इल्जाम लगने लगा। सलमान खान पे भी आया। लोगों का ख्याल ये था कि शायद सुशांत सिंह राजपूत जो है वो अगला सुपरस्टार था और उसको रास्ते से हटाया गया। इन सारी इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कोई ना कोई थ्योरी तो सच भी होगी, लेकिन एक ही थ्योरी सच होगी। और जो भी होगा इसका रिजल्ट अल्टीमेटली दुआ है कि उसका कोई ना कोई लीगल रिजल्ट निकले। तो लेकिन उसके बाद जो है ना इन लोगों को जो शोहरत मिली, तो अब ये उसके बाद जो है ना इन्होंने सोचा यार मजे आ गए, सोशल मीडिया पे इन देने का एक अच्छा तरीका मिल गया है, हम भी सोच हम हमारा भी नाम होगा लोगों में। तो अब इन्होंने हर आने वाली फिल्म का जो है ना बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अब पहले टारगेट पे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का बाइकआउट किया। उसकी वजह क्या थी, सुनिए मजा आएगा। कभी रणबीर कपूर ने जो है ना बयान दे दिया होगा कि उसको बीफ की तारीफ की होगी, खाली होंगे उसने वहीद के कबाब, कहीं धागा कबाब, बिहारी कबाब वगैरह, और अच्छा लग गया होगा, उसने तारीफ करते। उसको थोड़ी पता था कि कुछ सालों बाद जो है ना ये बॉयकॉट बॉलीवुड ग्रुप जो है इस बयान को निकाल के उसकी इंतहाई उसकी इंतहाई मेगा बजट फिल्म को बाइकआउट कर देगा। बड़ा शोर शराब होगा। नेपोटिज्म का भी इल्जाम लगा। नेपोटिज्म के ऊपर भी थोड़ी सी बात करता हूँ मैं आगे आके। तो नेपोटिज्म का इल्जाम लगा क्योंकि आलिया भट्ट भी थी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों स्टार किड्स हैं। फिर उसके बाद रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है वो एक त्यौहार है, बहन भाइयों की मोहब्बत का त्यौहार है, और ये फिल्म का टॉपिक बहन भाइयों की मोहब्बत थी। बड़े दिनों बाद बहन भाइयों की मोहब्बत थी, फैमिली वैल्यूज दिखाई गई थी। आजकल रेयर हो गया है, लेकिन अच्छी फिल्म थी, लेकिन उसके कभी बाइकआउट हो गया। उसके बाइकआउट की वजह ये थी कि शायद अक्षय कुमार ने कहीं जो है ना कोई ऐसी बात की थी जो हिंदू जो हिंदू रिलीजन्स के खिलाफ थी, और वो उसके खिलाफ थे। अक्षय कुमार की वैसे भी सारी फिल्में धमाधम फ्लॉप हो रही हैं। बेल बॉटम, पृथ्वीराज चौहान, बच्चन पांडे और हाउसफुल 4 से शुरू हुई थी। उसके बाद फिर आई आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा। उस फिल्म को नाकाम करा, उस फिल्म के बाइकआउट के लिए तो यही काफी था कि आमिर खान है। आमिर खान ने जब से पीके में काम किया है ना, आमिर खान टारगेट पे आ गया कि जी ये हिंदू मजहब के खिलाफ है। पीके फिल्म ना किसी मुसलमान ने बनाई, ना उसका डायरेक्टर मुसलमान था, ना उसका फाइनेंसर मुसलमान था। विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म थी, राजकुमार हिरानी उसका डायरेक्टर था। बड़े हीरो को अक्सर प्रोड्यूसर इस तरह पे ले लेते हैं कि पैसे बचाने होते हैं, लेकिन बस टारगेट में जो आया ना वो सिर्फ और सिर्फ आमिर खान आया, और आमिर खान की तो लोगों ने तस्वीर खींच ली है, बस उसकी तो फिल्में चलने नहीं देनी। लाल सिंह चड्ढा, लाल सिंह चड्ढा की फिल्म में कोई दम नहीं था। वो मुनीर न्याजी का एक शेर है ना, दे लोग भी वेरी सन कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। तो इसी तरह से अगर एक तरफ बाइकआउट बॉलीवुड चल रहा है तो दूसरी तरफ इन फिल्मों में खुद भी दम नहीं था, इनको फ्लॉप होना ही था। तो अभी मैंने एक टर्म यूज की थी, नेपोटिज्म। अभी बाइकआउट बॉलीवुड वाले जो है ना कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं, और इन सब में कहीं ना कहीं क्या चीज कॉमन है आपको नजर लग रहा होगा कि यार डिफरेंट वजूहत हैं, कहीं किसी का बयान है, कहीं किसी का मुसलमान होना है। जी, मुसलमान होना, सारा कनेक्शन मुसलमान होना है। लेकिन मुसलमान होने से पहले मैं नेपोटिज्म को बता दूं कि नेपोटिज्म ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ना स्टार किड्स जो हैं ये फिल्मों में आ रहे हैं, टैलेंटेड जो बाकी टैलेंटेड लोग हैं उनको आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं इस बात को बाय नहीं करता, क्योंकि अगर स्टार किड्स को हिट होना होता तो यश चोपड़ा साहब का बेटा उदय चोपड़ा जो है ना वो इस वक्त शाहरुख खान से बड़ा हीरो होता, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कोई पूछने वाला नहीं होता। टैलेंट बहुत अहम है। कोई स्टार किड होने की वजह से एक्सेस तो मिल सकता है, एक फिल्म तो मिल सकती है, लेकिन उसके बाद
खड़ा बंदा अपने दम पे होता है, जिसमें दम होगा वही खड़ा होगा। खैर, उसके बाद दो टर्म्स और आ गई हैं, खानवुड और उर्दूवुड। उर्दूवुड मजा आया सुन के। हाँ जी, ये दोनों टर्म्स इंटरप्रेट करती हैं आगे पीछे। खानवुड का मतलब ये है कि इंडस्ट्री पे जो ना खान्स का जो है वो कब्जा है, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान और और सैफ अली खान। ये मेरे से किसी ने पूछा कि आप कितने लोगों को शायर मानते हैं, तो उन्होंने कहा मैं दो लोगों को मानता हूँ, शायद उसमें एक ख्वाजा मीर दर्द थे, दूसरे मिर्जा गालिब। तो एक शायर का और नाम लिया, वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा चलो ढाई शायर मान देते हैं। तो इसी तरह से इंडिया में भी 3.5 खान मान लेते हैं। सैफ अली खान जो है ना वो वाली बात नहीं है, लेकिन बेचारा खान नाम होने की वजह से वो भी रगड़े में आ जाता है। और फिर करीना कपूर से शादी कर ली, वो लोगों को और पंचायत हो गई, बच्चे का नाम क्या रख रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। खैर, तो खानवुड हो गया ये जी, कि खानों का कब्जा है। भाई किसी का कब्जा नहीं है, 3 लोगों का कब्जा कैसे हो सकता है? लाखों लोगों की इंडस्ट्री है, इतने सारे हीरोज हैं। अब अगर कोई हीरो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को बीट नहीं कर पा रहा, तो उसमें आप अपना टैलेंट ढूंढे ना। और भी तो 20-25 हीरो और भी तो हैं, लंबी तवील कतार है हीरोज की। अजय देवगन, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन, उनके बाद दूसरी ट्रेन, उसके बाद रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, वरुण धवन वगैरह आ जाते हैं। लेकिन जो बात खान्स में है वो खान्स में है। और उर्दूवुड, उर्दूवुड को भी इनका ख्याल ही है कि मुसलमानों का कब्जा, मुसलमान भी बेचारे 3। तो लोगों को जो ना, जब आप ट्विटर पे ट्रेंड आते हैं ना, तो मजे मजे के ट्रेंड होते हैं, आप देखिएगा उसमें ऐसी बातें होती हैं। मतलब किसी को एतराज होता है कि जी मुगलों को खूबसूरत दिखाया जाता है, मतलब अकबर बादशाह के किरदार में ऋतिक रोशन को क्यों लिया गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लेते। ऐसा ही है ना, वैसे फिर मैं भी लिया जा सकता था ना, अगर खूबसूरत नहीं लेना था तो। और इसी तरह से फिर आगे भी मैं बताता हूँ कुछ ट्रेंड्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो खैर, मुसलमानों की वजह से असल सारी कहानी ये है कि मुसलमानों से तो किस तरह से कब्जा है मुसलमानों का कब्जा नहीं, 3 लोगों का कब्जा है। वो बेचारे खुद भी जो है ना वो बताते रहते हैं कि वो कितने हिंदू हैं, होली में मना रहे थे, दिवाली मना रहे थे, घर में पूजा पाठ करा रहे थे, लेकिन लोग मानने को नहीं तैयार हैं। वो कहते नहीं भाई ये मुसलमान ही है। और फिर आमिर खान तो उसने हज वज भी करके आ गया, तो उसके बाद फिर आमिर खान ज्यादा रेडार पे रहता है। तो फिर अब असल में पठान के साथ क्या हुआ, पठान के साथ बड़ा मजे का किस्सा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक बात याद कराता चलूँ कि इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क भी कहलाता है। और इंडिया के सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़े सेकुलर मुल्क में हाल ये है कि अब कौन किस कलर के कपड़े पहनेगा, इस पे बहस हो रही है। एक दीपिका पादुकोण का गाना आया, गाना थोड़ा खराब था, लेकिन उस पर शर्म नहीं आई, बेशर्म पे शर्म नहीं आई। वो उस पर शर्म आनी होती तो मीरा नायर की फिल्मों भी शर्म आती थी, तो उसको पर तो फख्र करते हैं, क्या रेफरेंस देते हैं। मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, आप समझ जाएंगे किस फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो असल में उनको गुस्सा इस बात पे आया कि उस पर जो दीपिका पादुकोण की ड्रेसिंग है, उसका जो कलर है वो सैफरॉन है, और वो सैफरॉन कलर जो है ना, वो भी उसका कलर का भी जो है ना मजहब इन्होंने तय कर दिया। और एतराज होने लगा कि ये जो है ना हमारे खिलाफ है और हमारे खिलाफ साजिश है। ये इसमें साजिश निकल आई कलर की वजह से। उर्दू क्या, तो वैसे ही झगड़ा चल रहा था कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, हालांकि उर्दू और हिंदी एक जैसी है, थोड़ा सा फर्क हो, थोड़े से अल्फाज अरबी के डाल दो तो उर्दू बन जाती है, थोड़े से अल्फाज संस्कृत के डाल दो तो हिंदी बन जाती है। लेकिन खैर, जबान का तो मजहब तय हो ही गया था, कलर का भी मजहब तय कर दिया है, और उस पर बड़े मतलब जोर हो रही है। उसके अलावा फिर ये भी बताया जा रहा है जी कि जब मुस्लिम गर्ल्स को दिखाया जाता है तो वो हिजाब में दिखाते हैं, और जब हिंदू गर्ल्स को दिखाया जाता है तो वो मतलब बहुत ही बोल्ड किस्म के होते हैं। अब यार ये सारी फिल्में जो है आपके लोग ही बनाते हैं, वो उसमें क्या दिखा रहे हैं और कैसे दिखा रहे हैं आप लोग ही दिखाते हैं। हम तो खुद, हमें क्या लगता है कि आप लोगों को मुसलमानों को दिखाना नहीं आता, तो मुसलमानों को दिखाना नहीं है वो, हाँ जो मुसलमान दिखाना होगा तो वो सर के ऊपर, वो कंधे पे एक रुमाल दे देंगे, सर के ऊपर एक टोपी, और वो झुक झुक के आदाब अर्ज कर दे, आदाब झुक झुक के आदाब अर्ज कर रहे होंगे। लखनऊ के कल्चर को इन्होंने जो है ना सारे मुसलमानों का कल्चर समझ लिया, पता नहीं हमारे पाकिस्तान में ऐसे कहीं नजर नहीं आता मुझे दूर दूर तक। खैर, ये तो अब जो है ना बस इन लोगों को असल में ना एक मुद्दा मिलना चाहिए, किस तरह से अपने आप को रिलेवेंट करें। उस एतराज इनको किसी चीज पे नहीं होता, फिल्मों में ऐसी कोई चीज नहीं होती, फिल्में देख के नहीं एतराज करते, ये पहले से एतराज कर लेते हैं, और उनको एतराज करने के लिए कोई ना कोई एक लाइन चाहिए, कोई एक बयान, कोई एक वजह, किसी अदाकार का होना, किसी अदाकार का ना होना, किसी अदाकार का किसी ऐसी फिल्म में काम करना जो इनको पसंद नहीं आई थी, मतलब इन्होंने मुद्दा निकालना है। और इस बॉयकॉट के चक्कर में जो है ना, अब पता नहीं इस बॉयकॉट के चक्कर में हुआ है या कोई और चक्कर है, अभी बॉलीवुड की लास्ट जितनी भी फिल्में थी वो ज्यादातर नाकाम हुई हैं। एक मूवी कामयाब हुई है, दृश्यम 2,
और दृश्यम 2 भी कहीं ना कहीं से साउथ का कनेक्शन है। बाकी जितनी भी फिल्में हैं वो साउथ डब फिल्में हैं, उस फिल्मों में इनको कोई एतराज नहीं था क्योंकि इंडस्ट्री में मुसलमानों का कब्जा कम है, तो वहां पर कंट्रोवर्सीज भी कम है, तो उस वो फिल्में धमाधम चले जा रही हैं और बॉलीवुड की फिल्में पिट रही हैं। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों के पिटने में जो ना, मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को कि बॉयकॉट वालों का अमल दखल कम था और उन फिल्मों में सब्सटेंस ही नहीं था, वो फिल्मों में दम नहीं था। लाल सिंह चड्ढा को वैसे भी पिट जाना था, ब्रह्मास्त्र भी बस ठीक है, लेकिन वो मेरे ख्याल में जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन थी उसके वीएफएक्स लोगों को पसंद नहीं है, इतने क्वालिटी वीएफएक्स नहीं थे। जाहिर है इतनी आगे दुनिया जा चुकी है, तो फिर उसके बाद जिन्होंने देखी उनको पसंद भी आई, लेकिन इतनी नहीं चली। रक्षाबंधन मेरे ख्याल में नॉर्मल फिल्म थी, उसको भिलाबाजी इन्होंने रगड़ दिया, लेकिन हीरो भी हिंदू, टॉपिक भी हिंदू, अच्छी मूवी थी, लेकिन आगे नरक में। और अब पठान है, पठान के पर क्या होगा? पठान के बॉयकॉट में इस वक्त हालत ये है कि इनके जो मिनिस्टर हैं गिरीश सिंह, वो भी आ गए, और शाहरुख खान ने अभी जुमेरात को कलकत्ता में कह दिया क्योंकि देखे ना देखे मेरी फिल्म तो चलेगी, चलेगी, अगर दम होगा तो चलेगी। मैं एक बात बार बार फिल्मों के बारे में कहता हूँ कि फिल्मों के हिट और फ्लॉप होने का कोई फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है, लोगों को मजा आना चाहिए। अगर कंटेंट है, अगर टॉपिक अच्छा है, अगर लोगों को उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू मिल रही है तो फिल्म चलेगी, अगर लोगों को उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिल्म नहीं चलेगी। अब से पहले लोग, हमारे ज़माने के लोग थे ना, वो हम लोग हीरो के आने पे एंट्री पे ही ताली बजाना शुरू कर देता। अभी फिल्म तो शुरू भी नहीं हुई होती तो उसने जंप मारी होती थी, देखिए शीशे टूट गए तो शुरू हो गए। अब आजकल के जो बच्चा पार्टी है ना, यंग, आप लोग जो यंग जनरेशन है, उनको जो है ना कंटेंट चाहिए, वो हीरो से ज़्यादा जो है ना फिल्म के ऊपर देखते हैं और वो उसको स्कैन कर रहे होते हैं, उसमें गलतियाँ निकाल रहे होते हैं। और गलतियाँ निकालने की वजह भी ये थी कि हमारे ज़माने में इतने रिव्यू शिव्यू आते नहीं थे, इतनी बातें नहीं होती थी, हम सिर्फ अपने दिमाग से देखते थे। अब जो रिव्यू करने वाले लोग हैं वो उसमें खामी बताते हैं, वो चीज़ें पॉइंट्स बताते थे, लोगों के हाथ में नई चीज़ आ गई। वरना एक ज़माने में एक ही पिस्तौल से कितनी गोलियां चलाते, कौन गिनता था? अब तो गोलियां भी गिन लेते हैं कि सातवीं गोली नहीं चलनी चाहिए, 6 फायर हो गए तब उसके बाद जो है ना पिस्तौल खाली हो जानी चाहिए। तो अब लोग मेच्योर हो गए हैं। असल चीज़ में ये है कि लोगों को काम करना पड़ेगा, मेच्योरिटी लेवल को मैच करना पड़ेगा, और मेच्योरिटी लेवल भी लोग भूल जाते हैं, यकीन करें। रोहित शेट्टी की फिल्में क्यों चल जाती हैं? दिमाग है तो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है उसमें, लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्में क्यों चल रही हैं? क्योंकि उसमें इंटरटेनमेंट मिली होती है, इतना पेस होता है कि लोगों को वो सोचने नहीं देता कि उस फिल्म में फाट फाट ढूंढे, गोलियां गिने, गाड़ी उड़नी चाहिए थी नहीं उड़नी चाहिए थी। ये तामुल फिल्मों में भी है कि बस वो फिजिक्स विजिक्स की ऐसी कम तैसी, बस वो लोगों को मजा आना चाहिए। असल चीज़ है दोस्तों, अगर पठान में मजा होगा तो पठान बहुत चलेगी, और अगर मजा नहीं होगा, फिल्म के हिट होने और ना हिट होने का बॉयकॉट पठान और बॉयकॉट बॉलीवुड वालों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। शुक्रिया।